हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ लाइट एजुकेटर। देखिए, लास्ट टाइम हम जब ऑनलाइन क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो हमारा डिस्कशन जो हो गया था वो अपने पास 4 SCR के बारे में लास्ट टॉपिक था। तो देखिएगा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं मॉसफेट के बारे में, और उसके बारे में बात करेंगे FET के बारे में। देखिए, FET जो है अपने पास, FET को बोला जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या बोला जाता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्लियर? तो देखिएगा FET, ठीक है। FET की फुल फॉर्म जो है वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। देखिए, जनरल से जो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो FET जो है, FET में जो टर्मिनल होता है वो अपने पास 3 टर्मिनल होता है। FET में जो टर्मिनल होता है वो अपने पास 3 टर्मिनल होता है, और ये 3 टर्मिनल जो होता है वो होता है ड्रेन, सोर्स एंड गेट। क्लियर चीज? ठीक है। ड्रेन, स्रोत और द्वार से बोला जाता है। ठीक है, क्लियर चीज? या नाली भी दे देता है कभी कभी आपको ऑप्शन में, अगर हिंदी में जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर चीज? अब देखिएगा कि जो FET है इसी को क्या बोला जाता है? JFET भी बोला जाता है, JFET भी। ठीक है, JFET। क्लियर चीज? अब जो JFET है अपने पास वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो FET है अपने पास वो 2 टाइप्स के होता है। एक होता है N चैनल और एक होता है P चैनल। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि FET कितने टाइप्स के होते हैं तो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, और यहाँ अगर फुल फॉर्म पूछे तो इसे बोला जा सकता है जंक्शन फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, जो FET है, FET में हम यूज़ करते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं? सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट अपने पास या तो P टाइप का होगा या N टाइप का। जिस टाइप का जो सबस्ट्रेट होता है उसके जस्ट अपोजिट टाइप का अपने पास गेट बनता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास, मैं अगर ये FET बनाना चाहूँ तो ठीक है, देखिएगा पहले से अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, यहाँ पर FET की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि जो FET है, ये 2 टाइप्स के FET हैं, दोनों को बना देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए, यहाँ जो ये है, ये N टाइप का सबस्ट्रेट है और ये P टाइप का सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो गेट जो होगा अपने पास जस्ट इसका अपोजिट टाइप का होगा। ठीक है, गेट यहाँ हमारे पास ये गेट हो गया। ठीक है, ये N टाइप का होगा, यहाँ गेट ये N टाइप का होगा। ठीक है, और यहाँ जो ये गेट है ये P टाइप का होगा, ये गेट है P टाइप का होगा। ठीक है, ये टर्मिनल अपने पास कौन सा है? ड्रेन। ठीक है, ये टर्मिनल अपने पास कौन सा है? सोर्स। ठीक है, क्लियर चीज? ये वाला ड्रेन। ठीक है, ये वाला जो टर्मिनल है ये हो गया अपने पास सोर्स। ठीक है, ये टर्मिनल होगा अपने पास गेट। क्लियर चीज? तो ये वाला जो टर्मिनल है अपने पास क्या होगा? गेट होगा। क्लियर चीज? तो यहाँ इसे जो बोला जाएगा ये अपने पास P चैनल JFET होगा, P चैनल JFET। ठीक है, और ये होगा N चैनल JFET। क्लियर चीज? अब देखिएगा यहाँ अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमने जो अप्लाई कर दिया, तो देखिए यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं वोल्टेज सोर्स, अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर कि यहाँ VDS अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, क्लियर चीज? तो N चैनल वाले से समझ लीजिए चाहे P चैनल वाले से, तो यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया VDS। ठीक है, क्लियर चीज? अब देखिए, जो अपने पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, ठीक है, यहाँ अभी तक हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है गेट पर। ठीक है, क्लियर चीज?
तो यहाँ देखिएगा ये माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है, ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ से अपने पास जो होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास कहाँ चलेंगे, ठीक है, यहाँ से आएंगे और इस तरीके से अपने पास ये कंडक्शन स्टार्ट होगा, क्लियर चीज। तो यह जो अपने पास ड्रेन वो टर्मिनल होता है जहाँ अपने पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बार के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, क्लियर चीज। और जो सोर्स वो टर्मिनल होता है जहाँ अपने पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बार से बाहर निकलता है, ठीक है, क्लियर चीज। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, ठीक है, ड्रेन वह टर्मिनल होता है, वह टर्मिनल होता है जहाँ से बहुसंख्यक आवेशवाहक बार के अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, क्लियर चीज। अगर दूसरे शब्दों में अगर यहाँ बात करें तो हम ये कह सकते हैं ड्रेन वो टर्मिनल होता है जहाँ अपने पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो बार के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। और जो सोर्स है, सोर्स अपने पास वो टर्मिनल होगा जहाँ अपने पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो बाहर निकलते हैं। तो देखिए यहाँ से अपने पास ये वाला जो है इसको सबस्ट्रेट को हम बाहर बोल रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल के आ रहा है, तो ठीक है लिखेगा, ठीक है, स्रोत वह टर्मिनल होता है, वह टर्मिनल होता है जहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बाहर से बाहर निकलते हैं, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा कि यहाँ जो गेट है, अब इस गेट को मैंने क्या कर दिया, रिवर्स बायस कर देता हूँ, ठीक है, रिवर्स बायस कर दिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर चीज। अब रिवर्स बायस होने से होगा क्या कि यहाँ जो अपने पास डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर की जो है विड्थ बढ़ेगी, ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर है तो यहाँ भी डिप्लेशन लेयर होगी, क्लियर चीज। तो देखिएगा ये डिप्लेशन लेयर है, तो जैसे जैसे अगर VDS को मैं VGS को बढ़ाऊंगा तो यहाँ अपने पास क्या है कि ये जो अपने पास है ये वाली जगह, इसको देखिएगा, ठीक है, ये रास्ता जो हो जाएगा वो नैरो होता चला जाएगा, यानी सकड़ा होता जाएगा, और जिससे क्या होगा कि चार्ज कैरियर्स यानी आवेश वाहक है वो घटने लगेंगे, और आवेश वाहक अगर अपने पास घटने लगेंगे तो करंट भी अपने पास घटने लगेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि जो करंट है उसको अपने पास गेट वोल्टेज से कंट्रोल किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है, क्लियर चीज, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा अपने पास, जैसे गेट वोल्टेज को आप बढ़ाओगे तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ने लगेगी, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ जब बढ़ने लगेगी तो आवेश वाहक घटने लगता है, आवेश वाहक घटने से अपने पास क्या होता है, अपने पास, ठीक है, करंट भी घटने लगता है, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिएगा यहाँ जो FET है, FET में धारा का प्रवाह, FET में धारा का प्रवाह एक ही प्रकार के आवेश वाहक के कारण होता है, ठीक है। इसलिए FET क्या है, अपने पास यूनिपोलर डिवाइस है, इसलिए FET को यूनिपोलर डिवाइस कहा जाता है, इसलिए FET को यूनिपोलर डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। जो FET अपने पास कैसा डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है, क्लियर चीज, ठीक है। अब देखिए जहाँ ये डिप्लेशन लेयर है, ये देखिए यहाँ मैंने दोबारा बना दिए, ये डिप्लेशन लेयर जहाँ अपने पास एक दूसरे को टच करने लग जाती है, इसे पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है, जहाँ अवक्षय परत एक दूसरे
टच करती हैं उस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाता है, ठीक है। क्लियर चीज। तो वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी कि अपने पास जो गेट है वोल्टेज को आप बढ़ाकर अपने पास इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कर लेते हो, ठीक है, इसलिए इसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करें हम एफईटी के अपने पास 3 पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर ऑफ एफईटी, इनकी जो एफईटी के जो प्रचाल हैं वो अपने पास 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होता है? एक होता है ड्रेन रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसे आपके बोल देते हो ड्रेन प्रतिरोध बोल देते हो, ठीक है। सेकंड होता है अपने पास ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। और थर्ड होता है अपने पास एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। ड्रेन रेजिस्टेंस जो है आरडी से डिनोट किया जाता है। ये रेशियो होता है अपने पास VDS अपॉन ID, ठीक है। क्लियर चीज। तो यहाँ जो है VGS को कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। क्लियर चीज। तो यहाँ अपने पास VDS जो है अपने पास वो है ड्रेन सोर्स वोल्टेज, ठीक है। क्लियर चीज। और जो ट्रांस कंडक्टेंस से GM से डिनोट किया जाता है, ये रेशियो होता है अपने पास VGS नहीं आएगा यहाँ पे, ID अपॉन, ये रेशियो होता है अपने पास, ठीक है, ये रेशियो होगा अपने पास ID अपॉन VGS का, और यहाँ VDS को कांस्टेंट रखा जाता है। क्लियर चीज। और देखिएगा जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है इसे म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये अपने पास RD और GM दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए ID से ID कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये VDS अपॉन VGS का रेशियो होता है, ठीक है। इसे एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोला जाता है, और यहाँ ID कांस्टेंट होता है। क्लियर चीज। तो अगर आपसे पैरामीटर पूछा जाए तो पैरामीटर अपने पास 2 टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के पैरामीटर होता है, ड्रेन रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है, क्या पूछ सकता है? फॉर्मूले पूछ सकता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूले आप रिमेंबर रखेंगे, RD का, GM का और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। क्लियर चीज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ठीक है, 2 टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं FET के, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ FET, ठीक है। तो यानी FET जो है, FET के अभिलक्षण जो होते हैं, ठीक है, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो कैरेक्टरिस्टिक होती है अपने पास वो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्लियर चीज। अब देखिए यहाँ अगर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किसके बीच में बनती है? ये आपके पास VDS, ठीक है, और ID के बीच में बनती है, ठीक है। इसके बीच में VDS और ID के बीच में बनती है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक अपने पास ID और VGS के बीच में बनती है, ठीक है। क्लियर चीज। ये पूछा जा सकता है आपसे, तो बस इतना सा आप ये रिमेंबर रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए FET जो है अपने पास, उसका जो इनपुट इम्पिडेंस है वो कम होता है। अगर मॉसफेट की बात करें, ठीक है, मॉसफेट
देखिए मॉसफेट का जो फुल नेम होता है वो होता है मेटल ऑक्साइड फील्ड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए इसे अपने पास IGFET के नाम से भी जानते हैं, IGFET के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसे बोलोगे इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए कि जो FET अगर आपको अपने पास हाई वोल्टेज या फिर हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क कराना है तो इसका इनपुट इम्पिडेंस जो है अपने पास वो बढ़ाना पड़ता है आपको। ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस आप इंक्रीज करोगे तो उसके लिए SiO2 की लोअर यूज करते हैं। किसकी? ठीक है, मॉसफेट में SiO2 की परत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये। सेकंड पॉइंट ये है कि जो मॉसफेट है, मॉसफेट का इनपुट प्रतिबाधा FET से अधिक होती है, FET से अधिक होती है, FET से अधिक होती है। क्लियर चीज। नेक्स्ट अगर बात करें अपने पास मॉसफेट, ठीक है, मॉसफेट भी अपने पास क्या है? मॉसफेट एक वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है, वोल्टेज नियंत्रित युक्ति है। ठीक है, और फोर्थ नंबर बात करें मॉसफेट, मॉसफेट का उपयोग उच्च आवृत्ति के डिवाइसों में किया जाता है। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट अगर मॉसफेट के बारे में कोई और क्वेश्चन आता है तो ये भी अपने पास यूनिपोलर डिवाइस है। ठीक है, मॉसफेट भी अपने पास कैसा डिवाइस है? यूनिपोलर डिवाइस है। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, मॉसफेट एक यूनिपोलर डिवाइस है, ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपने पास मॉसफेट जो है कैपेसिटर की तरह काम करता है। ठीक है, किसकी तरह काम करता है? कैपेसिटर की तरह, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर की तरह काम करता है। ठीक है, क्लियर चीज। नेक्स्ट अगर आपसे बात की जाए तो ठीक है, हम बात करेंगे यूजेटी की। यूजेटी का अपने पास सिंबल आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, यूजेटी इसकी फुल फॉर्म होती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए कि यहाँ अपने पास इसे डबल बेस डायोड भी बोला जाता है, डबल बेस डायोड भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है यूजेटी, इसमें एक पीएन संधि होती है, ठीक है, और यूजेटी जो है, यूजेटी में तीन टर्मिनल होते हैं, ठीक है। अब ये तीन टर्मिनल क्या होता है अपने पास? एक टर्मिनल होता है अपने पास बेस वन, ठीक है, सेकंड टर्मिनल होता है बेस टू, थर्ड टर्मिनल जो होता है वो अपने पास होता है इमीटर। ठीक है, थर्ड टर्मिनल कौन सा होता है? इमीटर होता है। क्लियर चीज। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यूजेटी की, यूजेटी जो है अपने पास ये नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड करते हैं, यानी कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस वाली
कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, और जिस भी डिवाइस का नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है वो अपने पास ऑसिलेटर की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है, क्लियर चीज। और जो अपने पास डिवाइस ऑसिलेटर की तरह काम कर सकता है, ठीक है, जिसका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है वो ऑसिलेटर की तरह काम कर सकता है। तो यूजेटी का उपयोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में किया जाता है। यूजेटी का उपयोग रिलैक्सेशन, ठीक है, इसे विश्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्रांति ऑसिलेटर, ऑसिलेटर में किया जाता है, ठीक है, क्लियर चीज। तो ये अपने पास क्या हो गया? यूजेटी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपने पास आईजीबीटी, ठीक है, आईजीबीटी जो है उसकी बात कर लेते हैं। आईजीबीटी देखिए, आईजीबीटी की जो फुल फॉर्म होती है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखिए यहाँ इसमें अपने पास 3 टर्मिनल होते हैं आईजीबीटी में, आईजीबीटी में 3 टर्मिनल होता है, ठीक है। 3 टर्मिनल अपने पास, एक टर्मिनल होता है गेट, दूसरा टर्मिनल होता है कलेक्टर, ठीक है, और तीसरा टर्मिनल होता है अपने पास इमीटर, क्लियर चीज, ठीक है। और आईजीबीटी जो है इसमें दोनों के कंबाइन फीचर यूज किए जाते हैं, मॉसफेट और ट्रांजिस्टर के, ठीक है। तो ये अपने पास मॉसफेट और बीजेटी से मिलकर बना होता है। आईजीबीटी मॉसफेट तथा बीजेटी से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आईजीबीटी का उपयोग, आईजीबीटी का उपयोग इन्वर्टर में किया जाता है, ठीक है, क्लियर चीज। सिंबल मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था कि अगर आपको याद है तो आईजीबीटी का सिंबल इस टाइप का था, ये कलेक्टर था अपने पास, ये एमीटर था, ठीक है, और ये जो था अपने पास गेट था, क्लियर चीज। और यहाँ करंट की डायरेक्शन शो कर दी जाती है, ठीक है, क्लियर चीज। तो ये अपने पास इंपॉर्टेंट डिवाइस थे जो हमने स्टडी किया, यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं अपने पास। अब देखिए कि ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है कि ITI लेवल के जो क्वेश्चन है वो अपने पास सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा मॉसफेट FET में पैरामीटर का ज़रूर देख लेना, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आप फॉर्मूले ज़रूर देख के जाएँ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।